नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। राम वन गमन पथ को लेकर कमलनाथ के ट्वीट पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा, 15 महीने में कांग्रेस का एक भी पूरा वादा नहीं हुआ है। कांग्रेस का हार सर्वे कर रहा है। कांग्रेस की जमीन मध्य प्रदेश में खिसक चुकी है। कमलनाथ की नई वादों की पोटली लेकर निकले हैं और रोज नए ट्वीट कर जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वादों के लिए कमलनाथ अरविंद केजरीवाल से ट्रेनिंग ले रहे हैं। भारत भाजपा सरकार ने पहले से निर्णय 15 महीने की कांग्रेस सरकार ने इस पर रोक लगाई है। उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले कमलनाथ ने गो संरक्षण की बात की, मगर अब अपनी सरकार में सेठों के हाथों बेचने का निर्णय किया था। उन्होंने कहा, राम मंदिर रोकने, राम सेतु तोड़ने का षड्यंत्र और हिंदू देवताओं का अपमान करती है। वह 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली जैसी बातों को चरितार्थ कर ले रहे हैं, जिसमें तमाम विभागों के सचिव, प्रमुख सचिव शामिल रहने वाले हैं, मंत्री भी शामिल रहेंगे। क्या एजेंडा रहेगा? क्या अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर समय, चाहे वो हमारी सरकार हो या हमारा संगठन हो, हम हर संवैधानिक व्यवस्था का पालन करते हैं। हमारी सरकार मानती है कि विधानसभा एक ऐसा सशक्त मंच है जिसमें हम जनता की समस्या का निराकरण भी कर सकते हैं और हमारी सरकार की जो रीति नीति है उसके सुचारू संचालन की व्यवस्था भी स्थापित कर सकते हैं। तो हम तो सकारात्मक रूप में हर विधानसभा सत्र को लेते हैं। देखिए, बौखलाहट तो इनके इस बयान से प्रदर्शित होती है। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक संगठन की रचना के हिसाब से पार्टी का संचालन करती है। प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो, राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हो, हर व्यक्ति को जो जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी में मिलती है उसका वो निर्वहन करता है। कांग्रेस पार्टी में क्योंकि संगठन नहीं है, लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, तो उन्हें इस तरह की बैठकों की महत्व समझ में नहीं आया। देखिए, राहुल गांधी जी की यात्रा पूरी तरह से फ्लॉप है, क्योंकि जिस यात्रा में भीड़ जुटाने के लिए सी ग्रेड के फिल्म स्टारों को पैसे देकर बुलाया जाए, उस यात्रा का भूत कैसा रहा है और भविष्य कैसा होगा, इसके बारे में विचार हो सकता है। ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, भारत तोड़ो की मानसिकता रखने वाले जो लोग हैं उनका समागम है। कभी जो लड़की पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाती है उसको गले लगाना, कभी कन्हैया कुमार जैसे तथाकथित टुकड़े टुकड़े गैंग के नेताओं के साथ कदम ताल करते हुए यात्रा को आगे बढ़ाना। इस यात्रा में वीर सावरकर का अपमान हुआ हो, वो यात्रा भारत जोड़ने की कैसे हो सकती है? जिस यात्रा में ऐसे क्रांतिकारी जिन्होंने अपना सर्वस्व इस देश के लिए लगाया हो, इस देश की आज़ादी के लिए लगाया हो, उस वीर सावरकर को महाराष्ट्र में की भूमि पर अपमानित करने का काम यदि राहुल गांधी ने किया है तो ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं, भारत तोड़ो यात्रा। देखिए, वही दिक्कत ये है कि कभी राहुल गांधी कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के अपने आप को हिंदू बताने की कोशिश करते हैं। ये वही कमलनाथ जी हैं जिन्होंने अभी हनुमान मंदिर का और हनुमान जी का अपमान किया था। ये वही कमलनाथ जी हैं जो लगातार सिख दंगों में सिखों को मारने का जिनके दामन पर काला दाग है, पहले उसके बारे में तो कमलनाथ जी ज्ञान दे दें। देखिए, झूठ और फरेब की बातें करना ये कांग्रेस की आदत है। 15 महीने कमलनाथ जी सरकार में रहे और ये बात भी सही है कि जब सरकार में आए थे तो उससे पहले उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे। 15 महीने में एक भी वो वादा पूरा नहीं हुआ। अब क्योंकि कांग्रेस का हर सर्वे कह रहा है कि कांग्रेस की जमीन पूरी तरह से मध्य प्रदेश में खिसक चुकी है, तो फिर नई वादों की पोटली लेकर कमलनाथ जी निकले हैं। रोज नए ट्वीट करना और उस ट्वीट को के माध्यम से जनता को गुमराह करना। मुझे लगता है कमलनाथ जी अरविंद केजरीवाल से ट्रेनिंग ले रहे हैं झूठ बोलने की।
एक अरविंद केजरीवाल जी हैं जो झूठे वादे करते हैं, गुमराह करते हैं, और अब उसी राह पर कमलनाथ जी भी चल पड़े हैं। आज उन्होंने राम वन गमन पथ मार्ग की बात की है, जो हमारा पहले से निर्णय है, और 15 महीने की कांग्रेस की सरकार ने उसमें रोक लगाई। 2 दिन पहले उन्होंने गौ संरक्षण की बात की थी। आप सबको मालूम है, गौ माता की को सेठों के हाथों बेचने की उनने षड्यंत्र रचा था। कमलनाथ जी ने 15 महीने में, जब वो मुख्यमंत्री थे, एक भी जनता के कल्याण का काम नहीं किया। राम मंदिर बनाने में जिनने रोड़े अटकाए वो कांग्रेस पार्टी, जो राम सेतु तोड़ने का षड्यंत्र रचती है वो कांग्रेस पार्टी, जो हिंदू देवी देवताओं का अपमान करती है, वो अब 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली जैसी बातों को चरितार्थ कर रही है। इन सब वादों में कोई दम नहीं। तो कहाँ से पता लग गया? उनके सोर्सेस के बारे में पहले पता करिए। मैं आज गोविंद सिंह जी को ये प्रश्न पूछ रहा हूँ कि राजा पटेरिया जी जेल के अंदर हैं, तो कौन से सोर्स हैं जिनके माध्यम से गोविंद सिंह जी इस तरह के आरोप लगा रहे हैं? क्या गोविंद सिंह जी उस जेल में जो बंद कैदी हैं, जो अपराधी हैं, कुख्यात अपराधी हैं, उनके संपर्क में हैं? क्या गोविंद सिंह जी जेल में अपने लोगों को सुपारी देकर रखवाते हैं? ये एक बहुत बड़ा आरोप है, और ये जवाबी जमा खर्च से काम नहीं चलेगा। आज गोविंद सिंह जी को बताना पड़ेगा कि उस जेल में, जिसमें राजा पटेरिया एक हत्या की साजिश करने वाला अपराधी बंद है, उस अपराधी के ऊपर क्या कुछ हो रहा है, इसकी जानकारी उन्हें कहाँ से मिली? और फिर एक बात ये स्पष्ट होती है कि राजा पटेरिया ने जो प्रधानमंत्री जी की हत्या की साजिश की है, ये कांग्रेस का सोचा समझा कार्यक्रम है। ये भारत जोड़ो यात्रा से भी जुड़ा हुआ है। ये उन बयानों से जुड़ा हुआ मामला है जो पहले कांग्रेस के नेता मोदी जी के खिलाफ देते आए हैं। निश्चित रूप से राजा पटेरिया और कांग्रेस मोदी जी की हत्या का षड्यंत्र रच रही थी। अब इनको डर है कि कहीं राजा पटेरिया हमारा नाम ना ले दें, इसलिए गोविंद सिंह जी जैसे नेता इस तरह तथाकथित रूप से उनका संरक्षण करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, झूठ और फरेब की बातें करना ये कांग्रेस की आदत है। 15 महीने कमलनाथ जी सरकार में रहे, और ये बात भी सही है कि जब सरकार में आए थे तो उससे पहले उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे। 15 महीने में एक भी वो वादा पूरा नहीं हुआ। अब क्योंकि कांग्रेस का हर सर्वे कह रहा है कि कांग्रेस की जमीन पूरी तरह से मध्य प्रदेश में खिसक चुकी है, तो फिर नई वादों की पोटली लेकर कमलनाथ जी निकले हैं। रोज नए ट्वीट करना और उस ट्वीट को के माध्यम से जनता को गुमराह करना। मुझे लगता है कमलनाथ जी अरविंद केजरीवाल से ट्रेनिंग ले रहे हैं झूठ बोलने की। एक अरविंद केजरीवाल जी हैं जो झूठे वादे करते हैं, गुमराह करते हैं, और अब उसी राह पर कमलनाथ जी भी चल पड़े हैं। आज उन्होंने राम वन गमन पथ मार्ग की बात की है, जो हमारा पहले से निर्णय है, और 15 महीने की कांग्रेस की सरकार ने उसमें रोक लगाई। 2 दिन पहले उन्होंने गौ संरक्षण की बात की थी। आप सबको मालूम है, गौ माता की को सेठों के हाथों बेचने की उनने षड्यंत्र रचा था। कमलनाथ जी ने 15 महीने में, जब वो मुख्यमंत्री थे, एक भी जनता के कल्याण का काम नहीं किया। राम मंदिर बनाने में जिनने रोड़े अटकाए वो कांग्रेस पार्टी, जो राम सेतु तोड़ने का षड्यंत्र रचती है, वो कांग्रेस पार्टी, जो हिंदू देवी देवताओं का अपमान करती है, वो अब 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली
जैसी बातों को चरितार्थ कर रही है। इन सब वादों में कोई दम नहीं है।